आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बेहतरीन सवाल देखे और उसको बनाने के क्या क्या बेहतरीन अप्रोच होता है, क्या क्या तरीका होता है, क्या ट्रिक होता है, सारे तरीकों के बारे में बात किए। उसके बाद हम लोग सरलीकरण के भी कुछ वीडियोस देखें, कुछ अच्छे सवाल देखें और उनको बनाने के क्या क्या बेस्ट तरीके होते हैं, सभी तरीकों के बारे में हम लोगों ने बात की। आज भी हम लोग वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कुछ अच्छे सवाल देखेंगे जो एग्जाम की नजरिए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन वर्ग वर्गमूल के सवालों को देखने से पहले उसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो सवालों को बनाने में हमें बहुत कठिनाई होगी, समय लग जाएगा एक सवाल को हल करने में, कोई सा भी सवाल को हल करने में। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि वर्ग वर्गमूल का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद सवाल देखेंगे, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ओके, आइए बात करते हैं। दिखाई दे रहा है इतना दूर तक से वर्ग और वर्गमूल, कहने का मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है इतना दूर तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर बोलेगा एक का वर्ग, एक का वर्ग बोलेगा मतलब एक का स्क्वायर, और एक गुना एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसी प्रकार से दो का वर्ग बोलेगा तो दो का स्क्वायर, दो दूनी कितना हो जाएगा, चार। तीन का बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 9, बोलिए। अब चार का वर्ग बोलेगा तो 4 चौके 16। 7 का वर्ग कहा जाएगा तो 49। हम सबका लिख दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, 88 64। और 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर ना मुंह जबानी आना चाहिए, क्योंकि हम अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े बड़े सवालों को हल करने के लिए 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर अगर हमको नहीं मालूम होगा तो बहुत परेशानी होगा, बता दे रहे हैं। क्योंकि हमको कितना बार बार लिखते रहेंगे, 27 गुना 27, तो 27 का स्क्वायर एकदम मुंह जबानी और 729 होता है। 28 का कितना होता है, 784 होता है। 29 का कितना होता है, 841 होता है। ऐसे मुंह जबानी आना चाहिए, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमेशा इसलिए बता रहे हैं कि अभी कुछ कुछ कंसेप्ट बताना है हमको, ठीक है ना। कुछ कंसेप्ट बताना है और उसी कंसेप्ट के आधार पर हम सवालों को हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो 11 का, 12 का, 13 का, 14 का हम निकालेंगे। अब कोई सा भी संख्या का मान लीजिए स्क्वायर करना है, कोई सा भी संख्या का, ठीक है ना। याद तो होना ही हमको 130 तक का, लेकिन कोई सा भी संख्या का अगर स्क्वायर करना है, जैसे कि मान के चलिए हम 41 का ही करते हैं स्क्वायर, तो करना क्या है बता दे रहे हैं। हम एक तरीका बता रहे हैं और उसी तरीका से आप 2 डिजिट वाले जितने भी संख्याएं हैं, सिर्फ 2 डिजिट वाले, ठीक है ना, वैसे हम 3 डिजिट का स्क्वायर करने का तरीका बता चुके हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक वीडियो डाला हुआ है, 1-2 वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। तो हम 2 डिजिट वाला बता रहे हैं, आज सिर्फ 2 डिजिट वाला बता रहे हैं। कैसे करना होता है, जैसे 41 है तो इसका इकाई अंक 1 है और इसका दहाई अंक 4 है, तो 1 1 का 1 हम पीछे वाला का स्क्वायर किए, ठीक है, पीछे वाला का स्क्वायर किए। अब इसको स्क्वायर करने के बाद कितना है मेरे पास, 1 और 4 है, तो 4 1 4 आपस में ही गुना कर दीजिए इसको। 4 1 4 गुना करने के बाद उसको डबल करना है, बस यही करना है। 4 1 4 हुआ और 4 का डबल कितना होता है, 8। अरे 4 1 4 आया, उसका डबल कितना होता है, 8। अब ये इसका स्क्वायर किए, 1 लिखे, इसको गुना किए और उसको डबल किए तो 8 आया। अब आखिरी बचा 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। तो 1681। किसी का भी 53 का भी करके देख लीजिए आप, तो कितना है 53 का लिखे तो हम आखिरी वाला अंक क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब आगे जब जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया कितना होता है, 15। और 15 का डबल कितना होता है दोस्त, 30 होता है। लेकिन 30 का ना हम 0 केवल लिखेंगे और 3 अपने हाथ में रखेंगे। 5 5 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28। कितना आ जाएगा, 28, मतलब 2805। अगर हम किसी भी संख्या का लेके देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए 74 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। 16 का हम 6 लिखेंगे और हाथ में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 चौके 28 का गुना किया तो 28 दूना 56 होता है, और हैंड में मेरे पास था 7 चौके 28 होता है, उसका डबल कितना होता है, 56। और एक कितना हो जाएगा, 57। हैंड में कितना मेरे पास, 5। 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा, 49 और 5 कितना हो जाएगा, 54। तो 54 76 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। बाकी जितने भी संख्याएं हैं सबका करके देखिए, हम और एक कर देते हैं आप लोगों के लिए, क्लियर हो जाएगा।
हम 90 वाला का तो बहुत आसान है करना, ठीक है ना। हम 84 का कर देते हैं, 86 का कर देते हैं, ठीक है ना, 86 का। तो कितना आ जाएगा, 6 छक 36 के 6, हेड में कितना है 3, 8 छक 48 और 48 दूना कितना होता है 96, 48 दूना कितना होता है, अरे 8 छक 48, 48 दूना 96 और 3 कितना हो जाएगा 99, 99 का कितना लिखे 9 और हेड में कितना है 9। हम कुछ नहीं किए, 6 छक 36 किए, 36 का 6 लिखे, हेड में कितना था 3, 8 छक 48 होता है, 48 दूना कितना होता है, अरे नहीं भी जानते हैं तो मुजाबानी आना चाहिए, 2 8 16 2 चौका 96 होता है। तो 96 का और हेड में 3 था, उसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 99 आएगा। 99 का हम कितना लिखे 9 लिखे। अब लास्ट वाला का स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73। तो 73 96 इसका स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ऐसे सभी 2 डिजिट वाले जितने भी संख्याएं आप ऐसे ही स्क्वायर कीजिएगा। हम 3 4 एग्जांपल बता दिए, ठीक है ना। एक्चुअली हमको आज इसके बारे में नहीं पढ़ाना है, कुछ सवाल है मेरे पास, उन सवालों को बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ना हम एक बात मतलब कुछ रूल बताते हैं, जैसे कि पूर्ण वर्ग वाली संख्या का इकाई अंक हमेशा पूर्ण वर्ग, कोई सा भी पूर्ण वर्ग है, दुनिया का बता रहे हैं, दुनिया का कोई सा भी पूर्ण वर्ग वाली संख्या है, उसका इकाई अंक हमेशा 1 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, 11 0 हो सकता है। कहने का मतलब 0 0 मतलब कि समशून्य। समशून्य का मतलब है क्या कि 2 0 हो सकता है लास्ट डिजिट, ठीक है ना, या फिर 4 0 हो सकता है, 6 0 हो सकता है, 8 0 हो सकता है, 10 0 12 0, लेकिन आखिरी में होगा 0, ठीक है ना। कोई सा भी संख्या का आखिरी में 2 0 4 0 6 0 8 0 होगा, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो हो सकता है। पूर्ण वर्ग वाली संख्या है तब ऐसा होगा। पूर्ण वर्ग वाली संख्या कोई सा भी आप देख के लीजिए, 1 4 9 6 9 4 1, यही सब रिपीट होगा पूर्ण वर्ग वाली संख्या है तो। नहीं है तो फिर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अगर ऐसा मिलता है संख्या का आखिरी में 2 3 7 8, तो समझ जाइए कि वो पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग वाली संख्या गुणे है, उसका गुणी होता है, उसका इकाई अंक कितना होता है, इकाई अंक मतलब क्या है, अंतिम अंक, ठीक है ना, अंतिम अंक कितना है 1 4 5 है, ये पहला होगा। दूसरा क्या हो गया कि कोई सा भी पूर्ण वर्ग वाली संख्या के अंकों का योग, पूर्ण वर्ग वाली संख्या के अंकों का योग हमेशा बता दे रहे हैं, हमेशा 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा या फिर 9 होगा। 1 4 7 9 है अंकों का योग। कहने का मतलब 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 9 आ रहा है। 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब कहीं से भी जोड़ के देखिए, 9 और 4 कितना होता है 13, तो 13 में तो 1 और 3 है, उसको भी आपस में जोड़ लीजिए, 1 और 3 को कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 6 और 1 कितना आ जाएगा 7। कोई सा भी संख्या हम मान के चलिए 27 का स्क्वायर करके देखते हैं। अब बताइए, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा 27 का स्क्वायर कितना होता है, कुछ लोग तो तेज हैं। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 का 676 होता है, तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। अगर हम इसके अंकों का जोड़ते हैं, और अंकों के जोड़ में 9 का कोई काम नहीं होता, पहले बताएं, क्योंकि अंकों के जोड़ में 9 जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चाहते जोड़ लीजिए, 7 और 2 9 9 9 18, अरे 7 और 2 9 हुआ, 9 9 18 हुआ, और 18 को आपस में जोड़ लीजिए, 1 और 8 है ना, तो 9 आया, तो 9 तो आ रहा है। अब किसी भी संख्या कर लीजिए ना दोस्त, 21 का कर लीजिए, कितना आता है 441 आता है। जोड़ के लीजिए 4 4 8 और 1 कितना आ रहा है 9, अरे 9 ही आ रहा है ना। कुछ दूसरा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लें आप बोलिए, आप तो बोलिए। हम 24 का इसको ले लेंगे, कितना आता है 576। इसको जोड़ के देखिए, 5 और 7, 7 5 12, 12 और 6 18, इसमें भी 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अंकों को जोड़ेंगे, किसके अंकों को, पूर्ण वर्ग वाली संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो हमेशा 1 4 7 या 9 ही होगा। अगर ऐसा अंकों को जोड़ने से ये नहीं आ रहा तो समझ जाइए कि वो पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं है, ठीक है। मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट हम क्या बताना चाह रहे हैं
इसको हम लिख भी नहीं पाएंगे, आप समझ जाइए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। दुनिया का कोई सा भी संख्या रहे, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है, वर्ग करने के बाद, मतलब दुनिया का कोई सा भी संख्या रहे, वर्ग करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका अंतिम दो अंक, इकाई और दहाई अंक, हमेशा बता दे रहे हैं 1 से लेकर 24 तक का जो स्क्वायर होगा उसी के बीच का होगा। कहने का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 73 का स्क्वायर कर लेता है। अब आप लोगों को पता ही नहीं 73 का स्क्वायर कैसे करना है, हम अभी बता देते हैं। 3 तिया 9, 7 तिया 21, 21 दूना कितना होता है 42, 42 का कितना हो जाएगा, दो हाथ में कितना है 4, 7 7 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, मतलब 53 29 है। अब देखो 29 आया, तो 29 कहाँ मिलता है हमको, अभी तो हम बताएं कि अगर हम 27 बोल रहे हैं, 29 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर बताइए तो कितना आता है, 529 आता है कि नहीं आता है। अरे 1 से लेकर 24 तक का कोई सा भी संख्या का आप स्क्वायर करके देख लीजिए, उसका 2 डिजिट जो आता है वही 2 डिजिट आप दुनिया का कोई सा भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो उसका भी लास्ट 2 डिजिट उसी के बीच का होगा। जैसे कि 23 का स्क्वायर 29 आता है, 73 का भी कितना आ रहा है 29 आ रहा है। हम तो यही बोल रहे हैं कि दुनिया का कोई सा भी संख्या का स्क्वायर 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 5 डिजिट का हो, कोई सा भी संख्या का हो। जैसे कि हम अपने से बड़ा संख्या करते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मोबाइल की जरूरत पड़ रहा था। मान के चलिए हम इसका कर लिए 583 का इंटू 583, मतलब कि 583 कर लें, 583 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो कितना आया 3398899। अब लास्ट 2 डिजिट हम देख रहे हैं तो 89 है। अरे 89 तो 17 का स्क्वायर में भी आता है भाई, कितना आता है 289 आता है। तो हम वही बोलना चाह रहे हैं 1 से लेकर 24 तक का जो स्क्वायर करेंगे उसका लास्ट 2 डिजिट होगा ना, वही लास्ट 2 डिजिट अब दुनिया का कोई सा भी संख्या का स्क्वायर कीजिए उसी में से होगा। 1 से 24 तक का जो स्क्वायर वाली संख्या का जो वैल्यू आएगा उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा ना उसी में से होगा। जैसे 583 किया तो 289 आया ना, लास्ट में कितना 89 आया ना, तो 89 किस में होता है, अरे 17 में भी तो 17 में तो 89 होता है। अब किसी भी संख्या करके देखिए, ठीक है ना। हम 3 पॉइंट लिखवाएं, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। 3 पॉइंट के बारे में कुछ नहीं लिखवाएं, बहुत लंबा लिखना होता, लेकिन हम जो बोले उसी कंसेप्ट को समझ जाइए, ठीक है। और कुछ सवाल है मेरे पास, उसको बनाते हैं इसी 3 कंसेप्ट के आधार पे जो हम अभी आप लोगों को बताएं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, आ गया होगा। तुरंत मिटाते हैं और तुरंत स्टार्ट करते हैं। ओके, वर्क समझ में आ गया, वर्क का तरीका मालूम हो गया, वर्क का तरीका मालूम हो गया, वर्क समझ में आ गया, वर्क समझ में आ गया, वर्क का तरीका मालूम हो गया, कैसे वर्क करना होता है, क्या 3 बिंदुओं के बारे में हम बात किए, उन बिंदुओं को अच्छा समझ गए होंगे। अब वर्गमूल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वर्गमूल, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट का मतलब होता है 4 का पावर में 1/2, रूट का मतलब 1/2 ही ना होता है। अब इस 4 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। तो 2 गुना 2 है तो पावर जुड़ता है, तो 2 का पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और पहले से कितना है ऊपर में 1/2 है, तो इसको बाद में गुना लिखते हैं, ठीक है। समझा, छोटे छोटे चीज को समझा दे रहे हैं। तो ये आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, 2 का पावर 2, पावर पहले से था 1/2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम इतना थोड़ी ना करने के लिए जाएंगे एग्जाम में, हम सीधे लिखेंगे 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 256 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 289 का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये सब तो मालूम है। 324 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 361 का कितना हो जाएगा रूट 19 हो जाएगा, ठीक है ना। 729 का कितना हो जाएगा रूट 27 हो जाएगा। 841 का रूट कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, 841 का कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रूट से बाहर निकालता है, मतलब ये 17 गुना 17 है, ये 16 गुना 16 है और 361 है। आप इसको बेसिक से बनाना चाहिएगा तो ऐसे बनता है, इसलिए रूट हट जाता है। तो उतना हम थोड़ी ना करेंगे, हमको मौखिक ही मालूम होना चाहिए कि 729 का 27, 841 का 29 होता है, 256 का कितना होता है 16 होता है, 9 का कितना होता है 3 होता है, 324 का कितना होता है 18 होता है। ये तो छोटा छोटा संख्या है, लेकिन अगर बड़ा संख्या आएगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे, तो वही तो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये छोटे छोटे संख्या, इसको ना 1 से 30 तक का तो हमको मालूम ही होना चाहिए, तो हम ये बता दिए थे। अब बड़ा संख्या आएगा तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। बड़ा संख्या आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे मान के चलिए एक संख्या आ गई, एक संख्या हम लेते हैं
जैसे कि इसका आ गया 3481 का वर्गमूल क्या होगा पूछ रहा है 3481 का। अब देखो छोटा छोटा था तो हम आराम से कर लेंगे क्योंकि हमको याद था 1 से लेकर 30 तक का, लेकिन सब थोड़ी ना याद कर सकते। इसका वर्गमूल पूछ रहा है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है मतलब ये ऐसे होगा 3481, ठीक है ना, 3481 होगा। बोलिए होगा। तो अगर इसको आप ध्यान दें कि लास्ट का जो अंक है वो कितना है, 1 है, ठीक है ना। और तरीका क्या है बता रहे हैं, तरीका क्या है जल्दी बनाने का। पीछे से ना हम सिर्फ 2 अंक को काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक काउंट किए, तो यहां से इसको अलग कर लेंगे, 81 को अलग कर लेंगे। पीछे से हम 2 अंक को काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक, उसको क्या कर लिए, अलग कर लिए। 81 है तो 81 आया। तो एक बात बताइए, जब 81 आया तो किसका स्क्वायर में 1 आता है, किसका स्क्वायर में हम लिख लेते हैं साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। बोलिए होता है। इसका हम साइड में लिख लें। अब आखिरी में 1 है तो 1 किस में आता है, 1 में आता है, फिर 9 में आता है। आखिरी अंक देखिए ना, 9 का स्क्वायर किए हैं तो आखिरी में 1 आ रहा है, और 1 का स्क्वायर किए हैं तो भी आखिरी में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा, एक तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा, इसके लिए बोल रहे हैं। अब 1 से पहले 8 है, उसको देखना ही नहीं है हमको, बस एक ही अंक देखना है, लेकिन हमको लेना सिर्फ 2 अंक है। तो 2 अंक में सिर्फ हमको इसको देखना है, एक ही अंक को। तो एक ही अंक 1 है, एक ही अंक 1 है, तो 1 किसमें आता है, 1 किसमें स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर में और 9 का स्क्वायर में। बोलिए आता है, 9 9 81 उसमें देखा है ना जी, तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। अब 34 को ध्यान देना है, तरीका हम क्या बता रहे हैं, 34 को ध्यान देना, किसका स्क्वायर करेंगे कि 34 से ज्यादा ना हो। 5 5 25, 6 6 देखो 36, 6 का स्क्वायर करना 36 आ रहा है, 34 से छोटा है, तो हम 6 का करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 बड़ा हो जाएगा 34 से, तो 34 से बड़ा ना हो तो वो कौन है, 5 है, क्योंकि 5 5 25, अरे 6 से 36 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आंसर 51 होगा नहीं तो 59 होगा। आप कैसे जाने कि 51 है कि 59 है, आप कैसे जाने किसका स्क्वायर रूट है, तो उसको जानने के ना 55 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर 55 का तो हमको पता ही नहीं, अरे अभी तो हम जस्ट बताएं, 5 5 25, 5 5 25 दूना 50 और 2 52, 5 5 25, 5 5 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 30। एक तरीका वो बताएं। दूसरा तरीका क्या है, ऐसा 5 वाला डिजिट हो, कोई सा भी संख्या हो डबल डिजिट का, अगर आखिरी अंक 5 है तो उसको करना क्या होता है, कुछ नहीं, इस 5 का कितना लिखेंगे, 5 5 25, और 5 के बाद आने वाली संख्या गिनती में 5 के बाद 6 आती है, तो 5 6 कितना कर देंगे, तो 25 तो लिखना ही पड़ेगा इस 5 का, और 5 के बाद 6 आती है तो 5 6 कितना आ जाएगा, 30। हम और एक संख्या जैसे 65 को लेकर देखते हैं, ठीक है ना। 5 5 25 और 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 6 7 कितना हो जाएगा, 42, 6 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आए बात समझ में, अरे 5 5 25 और 6 के बाद गिनती में आने वाली संख्या कितना है, 42, 7 है, तो 6 7 कितना हो गया, 42 हो गया। यहीं पर यहाँ पर वही किए हैं। या फिर हम जो बताए थे कि 5 5 25 लिखे, 25 के कितना लिखे, 5 लिखे, हेड में कितना था, तो 5 5 25, 25 दूना 50, 50 हुआ और हेड में 2 था तो कितना हो जाएगा, ये 52, तो 52 का 2 लिखे, हेड में 5 था तो 5 5 25 5 कितना हो जाएगा, 30 हो गया, ठीक है। आए बात समझ में, तो कितना आएगा, 30 25 आ गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 5 का 5 5 25 लिखेंगे और 5 के बाद आने वाली संख्या गिनती में कितना होती है, 6 होती है, 5 6 30 30 25, तो दोनों तरीका ठीक है, ठीक है ना। और उस तरीके से तो सब 2 अंक वाली जितना भी स्क्वायर होता है उससे हम बना सकते हैं, ये जो गुना करके डबल करने वाला, ठीक है ना। 5 5 25 और 6 के बाद गिनती में कितना था, 7 था, 6 7 कितना हो गया, 42। आया बात समझ में, समझ में आ रहा है, बार बार करके वीडियो को देखिए, आप समझ में आ जाएगा। कोई सा भी लिख दीजिए, 85 को लेके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 और 8 के बाद गिनती में क्या आता है, 9 आता है, 8 9 कितना आ जाएगा, 72 72 25। तो हम अभी किए ना 55 का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 51 और 59 के बीच में कौन आता है, 55 आता है, और 55 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 55 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 30 25, ठीक है ना। 55 का स्क्वायर किए तो 30 25 आ रहा है, तो ये किसका स्क्वायर है, 34।
तो 30 25 आ रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। मतलब इधर जो होगा, अगर 5 वाला से कंपेयर कर रहे हैं, इधर 55 से कंपेयर कर रहे हैं, इधर बड़ा आ रहा है, इधर बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, मतलब 55 का स्क्वायर ही इतना छोटा है और ये बड़ा है, तो मतलब कौन सा आंसर होगा 59। इसका आंसर होगा कितना हो जाएगा 59। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक दो सवाल को हम अपने से देखते हैं और आप लोग को भी समझ में आ ही जाएगा। हम एक दो सवाल और करते हैं, तो ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, एक दो करेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा। देखिए जैसे कि 6 नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, नहीं बोलेंगे। जैसे 4 6 2 4, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहे हैं, मान लीजिए इसका वर्गमूल 4 6 2 4। तो कैसे हम अभी तुरंत बताएं कि पीछे तरफ से एक अंक 2 अंक को लीजिए। यहाँ 4 आता है, 4 किस में आता है, 2 में आता है, फिर 68 64 में आता है। एक तो 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। ये किसका स्क्वायर, इससे कम होना चाहिए, 46 है, तो 46 से तो 49 ज्यादा हो रहा है, 6 एक तो आंसर 62 होगा, नहीं तो 68 होगा। तो 65 पर चेक कर लेंगे दोस्त, क्योंकि इसके बीच में 65 आता है, 5 5 25 और 6 के बाद 7 आता है, तो कितना 42 25। तो मतलब 65 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 42 25 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ये बड़ा होगा इससे कंपेयर करने से। अगर ये छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता है, ये बड़ा है इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा। कितना होगा 68 होगा। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। 68 होगा, बार बार करके देखिए, वीडियो है ना, इसको बार बार बोलने का भी हो सकता नहीं है, मेरा ही बोली को बार बार धीरे करके सुनिए। अब देखिए एक लेते हैं, कितना लेते हैं भाई, 51 84, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना, 51 क्या लिख रहे हैं, 54 लिख रहे हैं, 51 84। तो हम पीछे से कितना अंक लेंगे, एक अंक 2 अंक लिए, तो 8 में 4 है, किसमें चाहता है, 2 में और 68 64, 2 और 8 में। अब 51 है तो किसको लेंगे हम, 7 को लेंगे, क्योंकि 51 से छोटा कौन है, 51 का से छोटा 49 है, तो 49 का स्क्वायर कितना 7 है, फिर तो 72 होगा, नहीं तो 78 होगा। तो बीच का देखेंगे 75 को, तो कैसे करेंगे, 5 5 25 और 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 56। अब देखिए 56 आ गया, 56। अरे ये छोटा है, ये छोटा हो जा रहा है, 5 वाला से कंपेयर कर रहे हैं, तो छोटा वाला आंसर होगा कौन होगा 70। ये बड़ा होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, ये छोटा होता है छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सवाल सब ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, बहुत सारा सवाल ऐसा से आया हुआ है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब बार बार करके वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल है मेरे पास, उसको एकदम बेहतरीन तरीके वाले सवाल है, ठीक है। क्योंकि ये वर्गमूल जो वीडियो बनेगा इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, 2-4 वीडियो लगेंगे अब इसको खत्म होने में। एक सवाल देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 248 है, प्लस है, फिर इसके अंदर फिर रूट है, रूट के ऊपर रूट है, 52 है, फिर 144 है, मतलब इसके ऊपर फिर रूट है, फिर लेकिन प्लस भी है साथ में। तो ये छोटा वाला रूट को हटा लेंगे आराम से। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। हम तो बोलेंगे कि आप लोग ना ओरली याद कर लीजिए 130 तक का, तो 52 और 12 कितना 64 हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो। लेकिन अभी भी रूट है ना दोस्त, 52 और 12 को जोड़े तो रूट है ना, रूट के अंदर में ही ना काम है 64। तो 64 हटेगा रूट तो कितना निकल जाएगा 8, 64 का रूट कितना 8, और 248 और 8 कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 256। और 256 का रूट कितना होता है 16 होता है, 16 ही क्या है इसका आंसर। तो हमने इसको स्टेप टू स्टेप स्कूल में करते थे, यहाँ पर करना नहीं है। छोटा वाला रूट हटाए, जोड़े, 64 आया, 64 का रूट हटा 8 आया, फिर 248 256 आया, 256 का रूट हटेगा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और क्या आंसर है, ठीक है ना। 3-4 बार एग्जाम में आया। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है मेरे पास, 1694 डिवाइड में पता नहीं क्या है क्वेश्चन, तो हम x लगा दिए। और यहाँ पर क्या है सॉरी भाग है, प्लस 14 है 25 है। अरे भाई प्लस है तो इसको उधर ले जाओ ना दोस्त, कितना हो जाएगा। ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, 1694 किसी का नहीं होता है, ठीक है ना, 1694। और इधर कितना x, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, मतलब कि 25 माइनस 14 तो कितना निकल के आ जाएगा 11 आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, इसे लिखना पड़ता है। सोचिए, लिखने का भी जरूरत नहीं है, स्कूल में करते हैं, ठीक है ना। करने पर हम लिख देते स्क्वायर करेंगे इधर और इधर दोनों साइड में, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। बोलिए तो कितना आ जाएगा 1694 बटे
x और इधर कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा से नहीं लिख रहे, दूसरा पेन से एक बार लिखते हैं, दिखाई दे रहा है। तो ये ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो एक ऊपर चला जाएगा और 121 कहाँ जाएगा नीचे और x इधर चल जाएगा। अब इसको कट करना चाहेंगे, x का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो आखिरी में 4 आएगा, 14 से गुना करेंगे तबे ना आएगा जी, 14 का 14 तब ना 4 से कटेगा, और तो कोई ऑप्शन संभव ही नहीं है। तो मतलब 121 का पहाड़ा अगर 14 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैसे जाएंगे 14 बार, अरे 121 को चाहेंगे 14 से गुना करना तबे ना 4 का 4 लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तब ना कटेगा इससे, समझ गए बात को। x का वैल्यू कितना आ गया 14, और यही क्या है आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 121 का टेबल आप बोलिए 14 बार, या फिर छोटा छोटा करके काट लीजिए आप खुद से, उतना ही दिक्कत हो रहा है तो 14 काट लीजिए छोटा छोटा करके। अगला सवाल को देखिए 1901, ठीक है ना, क्या जोड़ा जाए, जैसे 35 है, फिर कितना है 32 है, फिर कितना C में 30 है, और D में कितना है 29 है, और इनमें से कोई नहीं भी है, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, तो 1901 में ऐसा कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक बात बताइए, अंकों का योग कितना होना चाहिए। अगर इसमें 35 जोड़ देते हैं, 35 जोड़ देते हैं, बोलिए ये 1936 होगा, 1936 होगा, 1936 होगा, और आखिरी में 36 आ रहा है, मतलब ये वर्ग होने का संभावना है, वर्ग ही होगा नहीं बल्कि हो सकता है। अब जोड़ के भी देखते हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 3 9 9 18 19, अरे 6 3 9 9 9 18 19, 19 आया, 6 3 8 6 3 9 हुआ, 9 9 18 हुआ, 18 और 1 19 हुआ, 19 को फिर आपस में जोड़े तो 10 आया, फिर 1 आ रहा है। अंकों का योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और आखिरी डिजिट कितना 36 है। इसको भी जोड़ के देख लेते हैं एक बार, ये संभावना है। तो फिर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर बोला है ना, जोड़ने पर बोला है ना, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 3, फिर 3, अब आखिरी में 33 आ रहा है, तो संभव ही नहीं है यार। इसको जोड़ते हैं कितना आ रहा है 1931, ये भी संभव नहीं। आखिरी का डिजिट देखिए ना, 1 से लेकर 24 तक का जो स्क्वायर होता है वही स्क्वायर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो आखिरी का वही 2 डिजिट आएगा। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो इसमें केवल संभव है, इसमें संभव हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना, 29 जोड़ लिए, कितना है 10, और कितना आ जाएगा 2 और 1 3, इसमें भी लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 1930 आ रहा है। ठीक है ना, और ये कितना आ रहा है 1936 आ रहा है, और क्या है नन ऑफ दीज भी है। तो ये एक संख्या है, बता दे रहे हैं, ये एक संख्या है जो कि वर्ग होगा, बाकी नन ऑफ दीज। अब कैसे होगा, अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे तो 6 6 36 या 4 4 16, 4 या 6 होगा, और ये इसका स्क्वायर से कम है, 4 4 16, मतलब ये तो 44 होगा नहीं तो 46 होगा। ठीक है ना, तो 45 का चेक कर लीजिए आप, 45 का कितना होता है, 45 4 5 से 20 और 5 5 से 25, 4 के बाद क्या संख्या आती है, गिनती में 5 आती है, 5 5 तो 20 25 आ रहा है, और कितना ये 19 36, मतलब छोटा वाला होगा, तो 44 हो रहा है, तो 44 का चेक करके देख लीजिए दोस्त, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 होता है। अरे 4 चौके 16 मुझे जबानी बता रहे, 4 चौके 16 होता है, हेड में कितना है 1 है, 4 चौके 16 16 दूनी 32, और एक कितना हो जाएगा 35, हेड में कितना है 3 है, 4 चौके 16 और 3 19। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 44 का स्क्वायर है, लेकिन कितना जोड़ने पे होगा 35 जोड़ने पे होगा। अगर हम इसको तरीके से बनाना चाहेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, हम पूरा जोड़ लेंगे, जोड़ के फिर लास्ट डिजिट को देखेंगे तो समझ में आएगा। नन ऑफ दीज में थोड़ा चांसेस था कि ये हो जाए, इसीलिए हम एक बार मतलब कि क्रॉस चेक कर लिए, 44 का स्क्वायर करके देख ही लिया, तो कितना है 1936 है, और यही आंसर क्या सही। तो इसको प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं, 1900 या भागा कर सकते हैं, तो बहुत लफड़ा है उसको करने में, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है जो हम अभी बताएं। ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा, इसको लास्ट डिजिट देखिएगा तो उससे पता चल जाएगा। ऐसे भी किसी का आखिरी में 3 1 तो होता है, लेकिन 1 से पहले 3 कभी नहीं आता है, 3 से पहले 3 कभी नहीं आता है, 3 तो होता ही नहीं, सबसे पहले 3 0 0 3 तो होगा ही नहीं होगा। नन ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन ये दिख रहा है 36 है। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं तो क्या है अगला सवाल,
9 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना। अब देखिए 0.9 है, एक बात बताइए 0.09 नहीं है, अगर ये रहता तो इसका वैल्यू कितना आता? 3 आता। बोलिए आता, इसका वैल्यू कितना आता? 3 आता, लेकिन ये 0.9 है, तो क्या हम अपने से यहाँ पर 0 लगा सकते हैं? तो आप बोलिएगा क्यों लगाइएगा? अरे लगा सकते हैं, कोई भी संख्या के बाद डेसिमल अगर खत्म हो जाता है, डेसिमल के बाद अगर कोई संख्या लगा हुआ नहीं है तो हम 0 लगा। आप ऐसा लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? आप इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, किसके स्क्वायर के आसपास है? तो हम बोलेंगे ना ये 81 के स्क्वायर के आसपास है, क्योंकि 81 को अगर रूट से हटाएंगे तो 0.9 आता है, बोले आता है, लेकिन ये 81 से थोड़ा बड़ा है, मतलब 0.9 वाला समथिंग आंसर होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन है, वो कौन है? बी है, क्योंकि 0.9 तो इसका होता है दोस्त, और ये थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा वाला होगा 0.94, और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे सवालों को अपने बुद्धि से, अपने तरीके से बनाया जाता है, जल्दी में तो फंसे रहिएगा छोटे छोटे सवाल में। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है मेरे पास? जैसे रूट का वैल्यू दिया हुआ है और नीचे कितना लिखा हुआ है? मिटने लगा अच्छा से, ठीक है मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। 7 बाई कितना है? 3 प्लस रूट 2 है। अब इसको हल करना है। अब रूट 2 का वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना, रूट 2 का वैल्यू पुट कर देते हैं तो शायद इतना बड़ा हो जाएगा, इसको सॉल्व करना मुश्किल। तो इसका ना परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं? यहाँ प्लस साइन है तो ऊपर नीचे माइनस साइन से क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 7 3 माइनस रूट 2, और नीचे कितना हो जाएगा? a प्लस बी है, कहने का मतलब एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब हम 3 का स्क्वायर करेंगे ना, अरे a की जगह में ये है, b की जगह में ये है, और माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 7। तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 2 7 हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, मतलब कि 9 आ जाएगा, और ऊपर से स्क्वायर रूट कट गया, 3 3 9 हुआ ना, 2 आ गया। तो कहने का मतलब ये कितना आ गया? हम इधर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 7 3, और रूट 2 का वैल्यू ना पुट ही कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 1.4142 है, और 9 में से 2 घटाएं कितना? 7 है, 7 7 कट जाएगा ना जी, नीचे से घटा ली 9 और 2 कितना आएगा? 7 हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लिए हम इसका, अब इसको घटाना चाहेंगे 3 पॉइंट से, तो कितना हो जाएगा? सब में तो 10 यहाँ 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। फिर 9 में से 4 घटाएं कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। 9 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 5 8 दिखाई दे रहा है कहीं पर? एक ही नहीं, 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। और आगे जाते हैं हम, और आगे जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है? 3.00 लिख लीजिए आप, इतना सारा क्या जरूरत था? सब में तो इतना ही आएगा, 4 1 4 2 1 है, और एक 0 लगा दीजिए, तो 10 में से 1 कितना हो जाएगा? 9 आया, सॉरी 10 में से 1 कितना आ गया? ऐसे तो ब्रैकेट है ना, हम इसको भी लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसको लिख लो। 1 पॉइंट कितना है? 4 1, अरे यार क्या लिख रहे हैं? 1.4142। अगर हम 10 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा? 8 आए, 8 आया ना। फिर 9 में से 4 घटाएं 5 आएगा, 9 में से 1 घटाएं 8 आएगा, 9 में से 4 घटाएं 5 आएगा। तो किसमें है? 58 58, देखते हैं किसमें है? 5 8 5 8, ठीक है ना। 5 8 5 8 किसमें है? देखते हैं डी नंबर में। किसमें? डी नंबर में। तो हम ज्यादा कुछ चेक नहीं करेंगे, हम डी नंबर देखते हैं। 5 8 5 8 डी में है, नहीं यार 2 ठो में 5 8 5 8 किसमें? ए में भी है, तो पूरा घटा लेते हैं इसको। यहाँ से तो एक रिंग लिए थे, वो चला गया, 2 में से 1 घटाएं कितना? 1 आएगा, तो 1.58 वाला ही क्या होगा? आंसर होगा। और वो किसमें? ए नंबर में, और ए नंबर क्या हो जाएगा? अभी डी नंबर मानने वाले थे, गलत हो जाता, लेकिन पूरा घटा लिया, उसके बाद चेक किया कितना? 1.58 है, ठीक है ना। अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। एक काम करते हैं, आज का वीडियो ना बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वर्ग और मूल के कुछ अच्छे सवाल, जो कंसेप्ट हम अभी बताएं, आज बताएं, उसी कंसेप्ट पर आधारित रहेगा। नहीं भी रहेगा तो हम उसी वीडियो में उस कंसेप्ट के बारे में बता देंगे जहां पर जरूरत होगा, ठीक है। तो ज्यादा लंबा वीडियो बन रहा था, इसलिए हम आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को सही में वास्तव में पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और पुराने हैं तो मेरे वीडियोस को अपने सगे संबंधियों तथा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें उन्हें जरूर फॉरवर्ड करें, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय।